हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेटर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में, ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी पे, यूट्यूब पे। दोनों लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। वहाँ पे हम लोग और ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, रियल टाइम मार्केट्स में टारगेट, स्टॉप लॉस सब वहीं डिस्कस करते हैं। मैं कोई कॉल्स नहीं देता हूँ। और आपको सारी चीज़ें मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। सो लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस। सबसे पहले तो कुछ ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सीएमसी ग्लोबल फर्स्ट ट्रेड होगी। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शंस के बाद ये पहली बार इसके ऊपर निकला। ऑल्दो ये कंफ्यूजन कैंडल क्रिएट कर रहा है, तो अगर इसके नीचे निकलता है तो हम छोड़ देंगे। एंड 87.35 के ऊपर अगर निकलेगा तो ट्रेड को हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है, फिर हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। द सेकंड ट्रेड विल बी फीनिक्स मिल्स। तो फीनिक्स मिल्स जो है अपने एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर ये स्टॉक 1128 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आप लोग इस स्टॉक को ध्यान पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले एक फॉलिंग पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट हुआ, फिर 2 बार रीटेस्ट हो चुका है और हायर लोज के साथ रीटेस्ट हुआ है, तो स्टॉक बुलिश लग रहा है। अर्निंग्स वगैरह भी कुछ आनी है, ठीक है, तो वो ध्यान पे रखते हुए मैंने स्टॉक को भी नहीं लिया। ठीक है, नियर द एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम था, बट व्हाट आई थिंक इज कि अगर ये 1128 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो देन वी विल बी टेकिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज जेकेआई है। वीकली टाइम फ्रेम्स पे अगर देखो तो एक अच्छे खासे सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे इसने 1 2 3 4 3 रिजेक्शन पॉइंट्स को जो है ब्रेक करके निकला है, ठीक है। कल मॉर्निंग में मैं इस पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट जो है साथ देती है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। 7 to 8% मोमेंटम फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड से। और रिस्क कितना होगा इस ट्रेड में? रिस्क विल बी अराउंड 3% एंड 8% तक का मोमेंटम जो है कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। द सेकेंड ट्रेड इज सॉरी, सेकेंड नहीं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ट्रेड विल बी शांति गेयर्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो वाई मंथली टाइम फ्रेम पे देखो। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये स्टॉक मंथली रेजिस्टेंस बार बार प्रोवाइड कर रहा है एंड फाइनली देयर इज अ कैंडल जो फाइनली ऊपर निकली है। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, एंड फिर यहाँ पे एक 1 2 3 पैटर्न ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई है। यहाँ पे इट्स अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। सपोर्ट लिया है इसने यहाँ से एंड ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है, तो अच्छा लग रहा है स्टॉक यहाँ से। व्हाट आई थिंक इसकी हम 2 to 5 के नीचे का एक एसएल रख के 1:2 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्ले आउट कर सकते हैं शांति गियर्स। तो ये भी पैटर्न बेस्ड ट्रेड है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं जमुना ऑटो के बारे में। तो मंथली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखोगे तो सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, एंड ऑलरेडी एक सपोर्ट लेके मंथली टाइम फ्रेम्स पे ऊपर उठ रहा है स्टॉक। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक अगेन यहाँ पे एक इस तरीके की कैंडल है जो कि कन्फ्यूजन कैंडल है, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन कैंडल के ऊपर निकलता है, दैट इज 120.65 के ऊपर निकलता है, तो भी एक ट्रेड पॉसिबल है। हम लोग 10% तक का प्लान आउट कर सकते हैं, दैट इज 133। ऑल्सो अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर आप प्लान कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट विल बी 6% जो कि 125 है टॉप, देन हम लोग 10% का प्लान कर सकते हैं। और इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 113.75 का। इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा अबव सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन। सेप्को जो है लास्ट ट्रेड है अपनी। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एक अच्छा नोड सिस्टम है यहाँ पे, अगेन अ नोडल सिस्टम, अगेन अ नोडल सिस्टम, एंड देन हायर लो क्रिएट करके इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब अगर आप मंथली टाइम फ्रेम्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है काफ़ी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड बॉटम रेंज पे इसने ब्रेकआउट्स देके ऊपर आने की कोशिश ट्राई करी है। तो डेली टाइम फ्रेम्स में मैंने ये लेवल्स क्रिएट करे हैं कि ये टॉप लेवल्स है 79.940 के। ओके, आई थिंक कि यहाँ तक जा सकता है, बट इतनी जल्दी नहीं जाएगा। सो अगर हम लोग 10% का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, सो 10% का ही टारगेट भी प्लान करेंगे इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। कप एंड हैंडल टाइप ब्रेकआउट भी है ये, ठीक है, बट इस तरीके से प्ले नहीं करते कप एंड हैंडल को। ऑल तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 बार हिट कर चुका है, इसको चौथी बार ट्राई कर चुका है, एक मदर बार भी बनाई है। इट्स अ हरामी पैटर्न एंड यहाँ पे एक इनसाइडर डे भी है एंड देन अ ब्रेकआउट। सो इस तरीके से अगर पैटर्न प्ले आउट करें तो 10% का स्टॉप लॉस रख के 10% प्ले आउट करा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यार और टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रेड क्रिएट हो रही है। रीज़न 2 बार सपोर्ट लिया, 3 4 5 6 बार सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर गया है। फाइनली ब्रेकअवे गैप के साथ इसने ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे। इट्स अ ब्रेकअवे गैप, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक बहुत ही क्रूशियल एरिया पे गैप डाउन हुआ है और इसने ब्रेक कर दिया उसको एरिया को, ठीक है। तो दिख रहा है कि हमें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 1067 के, जो कि ब्रेक डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी राइज आएगा उस पर हम सेल करने का ट्राई करेंगे। इंट्रा डे पे कोई भी मुझे अच्छी ट्रेड मिलती है, मार्केट अगर वीक होती है, तो वी विल सेल टाटा स्टील। तो टाटा स्टील इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है इस समय, ठीक है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ नहीं दिखती है इस पर, अनटिल अनलेस हम लोग वापस इन लेवल्स को रीगेन करके एक सपोर्ट लेके
इस लेवल से दोबारा वापस ऊपर चलना चालू कर देते हैं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे क्या लगता है अभी फिलहाल जो मेरा व्यू है कि अगर हम लोग थोड़ा गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने के बाद अगर एक मोमेंटम हायर साइड पे आता है, मतलब अभी जो लास्ट में फॉल आया वो काफ़ी स्टीप फॉल था, तो अगर यहाँ कहीं पे खुलते हैं इस तरीके से या यहाँ कहीं पे खुलते हैं तो वी नीड अ गैप अप एक्चुअली। ठीक है, अगर साइडवेज खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं तो फिर से फॉल आ सकता है, सो वी नीड टू ओपन गैप अप। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड इट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आएगा। इंग्लिश एनालिसिस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मेरे टेलीग्राम की, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी इश्यूज़ है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल जब मार्केट एक्चुअली में 9-7 पे बताएगी कि कहाँ ओपन हो रही है, तब मैं दोनों एनालिसिस आपको वहीं पे दे दूंगा। बाकी कुछ टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स एलिकॉन में हमारा पूरा हुआ है। ठीक है, एंड नोसेल में 3% मूवमेंट आया आज, 6% एडोर में आया, बट उसके बाद सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।